बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है बेरोजगारी के खात्मे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन ये है कि हम किसी को कुछ हुनर दे सकें, कुछ काम करवा सकें, ताकि वो डेली डेली की परेशानी से बचने के लिए अपने बीवी और बच्चों का पेट पाल सके। 8000 से ज्यादा लोग कारोबार शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 8000 लोग कर रहे हैं, 8000 खानदान पल रहे हैं। उन लोगों की दुआओं का शुक्रिया, उन लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया जो मुझे फॉलो करके अपना बिजनेस कर रहे हैं। किसी के आगे मेरे भाई हाथ नहीं फैला रहे। रमजान शरीफ को लेकर के जो हमने रेसिपियों का सिलसिला शुरू किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी की एक शाख आज आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा डिमांड थी चिकन कोफ्ता। ये चिकन कोफ्ता किस तरीके से तैयार होता है, फ्रोजन किस तरीके से होता है। मैं ऐसे दावे नहीं करता मेरे भाइयों, मैं ऐसे दावे नहीं करता, आपको गलत गाइड नहीं कर रहा। मेरे पास जो इल्म है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को तवज्जो से सुना करें और दिलचस्पी से सुना करें। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से, मेरी रेसिपियों से मिल सकता है अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो। 1 किलो कीमा, मैंने 1 किलो चिकन ले लिया बोनलेस। 1 किलो की रेसिपी देने लगा हूँ। ये देखें, ये 1 किलो ले लिया मैंने हड्डी के बगैर जो मैंने लिया। और ये आधा किलो प्याज थी मेरे पास, आधा किलो प्याज छिलके समेत थी। मैंने इसको छील लिया। 3 अदद प्याज थे बड़े साइज के। इसको मैं चॉप करूंगा, प्याज को चॉपर में चॉप करने के बाद इसका अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ दूंगा। कपड़े में डाल के, मलमल के कपड़े में पानी निचोड़ दूंगा और इसके मैं पीसेस कर लूंगा। पीसेस मैंने कैसे करने हैं ये देखें, ये देखें, ये ऐसे 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 इस तरह पीसेस कर लूं इसके मैं। ये देखें इस तरीके से। ये बहुत जबरदस्त रेसिपी है। इस तरह मैं इसके पीस कर लूं और इसको मैं चॉप कर लूं। चॉप करने के बाद पानी को मैं अच्छी तरीके से निचोड़ लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले व्यूअर, ये प्याज हमारी जो है ना हमने चॉप कर ली। ये देखें इस शक्ल में ये आ गई है, ये इस तरह की आ गई है। मैं इसको मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी तमाम का अच्छे तरीके से निचोड़ लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले व्यूअर, ये मैंने इसको चॉप करके पानी निकाल लिया आधा किलो प्याज का। ये मेरे पास 1 किलो बोनलेस है। ये चॉपर में डाल दें। चॉप करना है आपने, कीमे वाली मशीन में से नहीं निकालना। अच्छे रिजल्ट के लिए इसको चॉप करना जरूरी है। ये बात मेरे ध्यान में रखा करें। आज आपको मैं कंप्लीट तरीके से समझाने लगा हूं। ये ले व्यूअर, ये तकरीबन 2 मिनट लगे हैं मुझे इसको चॉप करने में। 2 मिनट के अंदर ये चॉप हो गया है। इसको मैं निकाल के आपको दिखाने लगा हूं। ये देखें, अब मशीन में से, जब आप कीमे वाली मशीन में से कुछ मेरे भाई बहनें निकालती हैं तो उसके रेशे नहीं बनते। चॉपर जो है ये इसके रेशे बनाता है, इसकी थिकनेस में पैदा करता है चॉपर। और ये देखो इसको टूटने नहीं देता कोफ्ते को। हमें इस तरह का चाहिए था, ये इस तरह का हमें मिल गया। और उसके बाद अब मैं इसमें क्या कुछ शामिल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसको साइड कर दें। ये प्याज इसमें शामिल कर दें। इसमें सब्ज मिर्चें नहीं जाएंगी। ये प्याज जो है जिसको मैंने इसका चॉप करके पानी खुश किया था ये शामिल कर दें। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दें। ये 1 टेबल स्पून से कम है नमक शामिल कर दें, या अपने हस्बे जायका शामिल कर दें जरूरत के हिसाब से। पपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून पपरिका पाउडर ये शामिल कर दें। रेड चिल्ली ये पिसी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये सब चीजें पिसी हुई जाएंगी, मोटी कुटी हुई नहीं जाएंगी। 1 टेबल स्पून ये जो है ना खुश्क धनिया पिसा हुआ ये शामिल कर दें। ये जीरा है मेरे पास, मैंने सफेद और काला जीरा दोनों ले लिया था, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून दोनों ले लिए, उनको रोस्ट करके उनका पाउडर तैयार कर लिया, ये शामिल कर दें। ये इसके अंदर पेस्ट नहीं जाएगा, ये 1/2 टीस्पून से भी कम है लहसुन का पाउडर ये शामिल कर दें। ये 1/2 टीस्पून ये अदरक का पाउडर ये शामिल कर दें। ये मेरे पास ये देखें, ये रोस्टेड चने हैं,
ये रोस्ट चने से कहते हैं, बगैर छिलके वाले मार्केट से मिल जाते हैं इस तरह के। ये देखें, ये मैंने इनको इस तरह का बिल्कुल बारीक पीस लिया। ये देखें, ये शामिल करते हैं, 5 टेबल स्पून है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। 1 किलो का फार्मूला आपको बता रहा हूं। अब जो चीज सबसे अहम और जरूरी है, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट ये केमिकल है, मेरी बात को तवज्जो से सुना करें। ये 3 से 4 पंच है, ये रामेश दिखा दो। ये मेरी बातों को जो लोग कारोबार बिजनेस कर रहे हैं वो तवज्जो से सुन लें। सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट नीचे स्क्रीन पे, उसको मैं रामेश को कहूंगा वो इसका नाम भी लिख के आपको दे देगा। ये फूड के पानी को खुश करने में मदद देता है, और जो फूड फ्रोजन फूड होते हैं उसको खाने के बाद जो तेजाबियत होती है उसको भी ये कम करता है, तेजाबियत नहीं होने देता। फूड के पानी को भी कम करता है, तेजाबियत भी नहीं होने देता, और ज्यादा देर तक इसकी लाइफ टाइम बढ़ाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये केमिकल है। ये टीस्पून, हाफ टी स्पून से भी कम है। मेरी बात 1 किलो का फार्मूला बता रहा हूं, ये हाफ टी स्पून से भी कम है, पंच में जाता है। ये थोड़ा सा है, ये देखें जरा सा, ये इसमें शामिल कर दें 1 किलो में। ये आपके इस फूड को, मैं आपको भाई मैं एवं नहीं गल्ला कर रहा, मैं आखो बाबा एवं गल्ला कर रहे हैं, आप यूज करें। जो केमिकल मैं आपको बताता हूं उसको सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, क्या पहले से ये रेसिपी मौजूद हैं जो मैं आपको बताता हूं। आप लोग कारोबार करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। सेटअप यहाँ पे लगा लिया मेरे भाइयों, मेरी गल्ला तवज्जो नाल सुन लिया करो, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी मदद करने वाला है। मैं एक छोटा सा जरिया हूँ, मेरी टीम और हम एक छोटा सा जरिया हेल्प कर रहे हैं। ए दो फ्लेम नो ऑन कर दो, बस ये फ्लेम को ऑन कर दें। इसके साथ का मैंने एक पतीला ले लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पानी पा देता, 3-4 लीटर पानी, मेरे 5 लीटर, इसमें 3 लीटर है तकरीबन। ये देखो इसमें डाल दिया 4 लीटर, ये इसमें डाल दिया पानी। अपने बर्तन के हिसाब से भी आप पानी ले सकते हैं। और ये मेरे पास झरना है इसके साथ का, मैं इसको स्टीम करने लगा हूं मेरे भाइयों, मैं इन्हों फ्राई नहीं करने लगा। मेरी गल्ला नु समझा करो, पहले आप घी में इसको फ्राई करें, इसके मसाम बंद हो जाते हैं पकाते वक्त, ये टेस्टी नहीं बनते। पहले आप घी का खर्चा करें, फ्राई करें, फिर उसको ठंडा करें, फिर उसको पैकेट में डालें। ऐसा नहीं है भाई, वो जो फ्राई वाले है वो अलग रेसिपी है। जो मेरी माएँ बहनें घरों में पकाना चाहती हैं उसमें सब्ज मिर्च भी डाल सकती हैं, धनिया भी डाल सकती हैं, खसखस भी डाल सकती हैं। इसमें खसखस नहीं डलेगी, इसमें सब्ज धनिया नहीं डलेगा, इसमें सब्ज मिर्चें नहीं डलेंगी। मैं पुलिया नहीं हाँ। वो जो अलग बनते हैं फ्राई हो के घरों में खवातीन बनाती हैं, उन्होंने वो 1 से 2 टाइम में खा लेना होता है सालन। ये फ्रोजन आइटम है, इसमें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ये बनाइएगा तो ये अच्छे बनेंगे। पानी गर्म होने के लिए रख दिया, कोफ्तों का मटेरियल यहाँ तैयार है। ये देखें, अब्दुल शकूर भाई हब चौकी डोमोकी से हैं, मोहम्मद शुएब कराची से हैं, शाइला डार लाहौर से हैं, कुर्रतुल ऐन जफर मुल्तान से हैं, मोहम्मद आशिक मुगल मुल्तान से, इरम गुजरावाला से, हरीम फातिमा लाहौर से, मोहम्मद इरशाद तहसील मेलसी से, शहजाद लाहौर से, अली फैसलाबाद से, हाजी मुबारक अली रायविंड लाहौर से। ये तमाम लोगों को मेरा सलाम पहुंचे। आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूं भाई मेरे, आप लोग काम कर रहे हैं अपने घर से छोटे पैमाने से। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। ये पानी गर्म हो रहा है, ये देखें कोफ्ते का साइज क्या रखना है ये भी मैं बता दूं आपको। पानी नहीं लाना, ये ऑयल है मेरे पास, ऑयल साथ रख लें, थोड़ा सा ऐसे हाथों पे ऑयल लगाएं, एक इस साइज का उठा लें। ये देखें 1 किलो का मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि 1 किलो में कितने बनेंगे। इस साइज का कोफ्ता तैयार करना है बस, इससे बड़ा नहीं करना। ये देखें, और मैं आपको बता दूं ये कितने के मिलेंगे, कैसे फ्रीज होंगे, किस तरह जाएंगे, सब कुछ बताता हूं मैं आपको मेरे भाइयों। थोड़ा सा ऑयल लगाएं, क्योंकि पानी नहीं डालना, हमने केमिकल का इस्तेमाल भी इसीलिए किया कि वो पानी को रिमूव करे, तेजाबियत होने से बचाए। ये देखें इस तरह बनाएं, इसको इस तरीके से करें, बॉल बना लें छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं होते, आप मार्केट में देखते होंगे जाते होंगे। ये देखें इस तरीके से बना लें। मैं ये सारी बॉल्स इस तरीके से कोफ्ते तैयार कर लूँ।
पानी मेरा गर्म हो जाए स्टीम देने के लिए। शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आप करें, रमजान शरीफ में स्टार्ट करें, बिजनेस करें, कारोबार करें, मुझे दुआओं में याद रखें, शेफ रामिश को दुआओं में याद रखें। ये स्टीम आ जाए, पानी गर्म हो जाए और मैं इसको बना लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये ना व्यूअर, ये तो टोटल कंप्लीट कर लिए मैंने, इस तरह बॉल्स बना ली, पानी में स्टीम आनी शुरू हो गई है। मेरी बात को तवज्जो सुना करें, आप किसी भी साइज का बर्तन स्टैंडर ले सकते हैं। पानी में स्टीम आनी शुरू हो गई है, ये मैंने उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसके ऊपर से मैंने इसको इस तरह का बर्तन लेके इसको मैं कवर करने लगा हूँ। ये मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर करने लगा हूँ स्टीम में, इसी तरीके से छोड़ने लगा हूँ। अब 5 से 6 मिनट के बाद इनकी क्या कंडीशन होगी, ये 1 किलो में कितने तैयार हुए हैं, किस तरीके से पैकिंग होगी, इनका रेट क्या है, मैं तमाम आपसे डिस्कस करता हूँ। 5 से 6 मिनट के बाद मिलते हैं। ये ले व्यूअर, 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर दें। इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं मैं आपको, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये नहीं टूटेंगे, खराब नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, कुछ नहीं होता है। देखो है, देखो है, देखो ये देखो, ये अकेला अकेला कोफ्ता, कलर भी चेंज कर लिया इसने, पानी भी खुश कर लिया। बकाया जो मैंने आपको वो बताया, सोडियम इसमें आप शामिल करेंगे इंशाल्लाह तरीके, इंशाल्लाह ये बहुत अरसे तक आपके जो है ना फ्रीज हो सकते हैं। टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से अलग अलग तैयार हो गए। इसको मैं उठा के साइड करने लगा हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने साइड पे रख दिया। ये यहाँ से मैं सेटिंग कर लूँ। ये मैंने पैन एक ले लिया, इसके अंदर मैंने 8 अंडे डाल दिए। ये देखें, ये 3 2 5 और ये 3 8, 1 टेबल स्पून नमक का डाल के इनको मैं बॉईल करने लगा हूँ। यहाँ से ये क्लियर कर लूँ, फिर आपको इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं मुकम्मल तरीके से। इसका सालन किस तरीके से तैयार होगा, ग्रेवी किस तरीके से बनेगी, क्लियर करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये मेरे पास प्याज है, तकरीबन 1 पाव प्याज है, मैंने इसको छील लिया। और 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था, और ये गुलियाँ थी लहसुन की मेरे पास 6 से 7 अदद, ये वो हैं। 4 अदद टमाटर हैं या 1 पाव टमाटर। ये 8 से 9 अदद मिर्चें हैं। ये मिर्चें, टमाटर और लहसुन अदरक मैं इकट्ठे ग्राइंड कर लूँगा, और प्याज को मैं अलग ग्राइंड करूँगा। ये मैं आपको बता दूँ सारा तरीकाकार। ये देखें, ये प्याज, ये देखें, इस तरह जग में मैंने डाल दिया, कोई मसला नहीं है। हमने पानी कम डाल के इसको ग्राइंड करना है, प्याज को भी, टमाटरों को भी, लहसुन अदरक को भी, हर चीज़ को। ये मैं हर चीज़ जिस तरीके से आपको क्वांटिटी बताई है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहे जी, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, तकरीबन ये 8 से 9 अदद हैं। ये देखें, ये 50 ग्राम बनता है, अगर ग्राम में देखें तो। लहसुन अदरक है ये, इसको शामिल कर दें ऐसे। और पानी का इस्तेमाल थोड़ा कीजिए, थिकनेस में हमें चाहिए जो है ना इनकी, ये जो पेस्ट मैं बना रहा हूँ, और थिकनेस में चाहिए और मुलायमियत में चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। जो कोफ्तों की ग्रेवी होती है वो मुलायम होगी, दानेदार नहीं होगी, वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये टमाटर हैं, ये टमाटर 4 अदद या 1 पाव टमाटर। इनको भी मैं काम हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि खुद इनमें पानी होता है टमाटरों में मेरे भाइयों, मेरी गल्ला समझ लो। वो प्याज और ये दिखा दें, ये प्याज है, ये प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया। ये मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लिया, और ये मैंने टमाटरों को ग्राइंड करने लगा हूँ। पानी मैंने हर चीज़ में बहुत कम डाला। ये देखें रामेश दिखाना, ये बस ये 2-3 टेबल स्पून डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ये मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया। ये देख लें। अब ये दही है मेरे पास, 100 ग्राम दही है या आधा पाव। ये ऐसे इसके अंदर शामिल करके इसको मैं ग्राइंड कर लूँ हल्का सा। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल प्लेन आ गया, बिल्कुल। ये हर चीज़ जो है ना, जिस तरह की हमें ग्रेवी चाहिए उस तरह की हमें आ गई, बिल्कुल हमारे पास हर चीज़ वैसी आ गई। ये तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। जब तक मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूंगा तब तक कोफ्ते हमारे ठंडे हो चुके होंगे। ये देखो, अगर मैं आपको दिखा सकूं देखने वालों को, भाई मेरे ऐप बने हैं। ये चीज़ तैयार हुई है, ये देखो, ये टूटेंगे नहीं, कुछ नहीं होता इनको, आप टेंशन ना लिया करें। नरगसी कोफ्ते की रेसिपी अलग से दूंगा आपको। जितने भी कोफ्तों की वैरायटियां हैं,
इंशाल्लाह अचारी कोफ्ता है उसकी अलग से दूंगा, नरगिसी कोफ्ते की अलग से दूंगा, शाही कोफ्ते की अलग से दूंगा। ये फ्रोजन आइटम की दी है आपको, प्लस ग्रेवी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर सब चीज़ें जो है ना कोफ्ते में शामिल ना कीजिएगा, जिस तरह मैंने बताया वैसे बनाइएगा। फ्लेम को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाह। ये 8 अंडे मेरे बॉईल हो रहे हैं। ऊपर इसके साथ का बर्तन चढ़ा रहे हैं। ये मेरे पास आयल है 200 ग्राम आयल। आप घी में बनाएं, आयल में बनाएं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट पे बना रहे हैं तो घी में तैयार कीजिएगा। मैं बार बार ये बात आपको समझाता हूँ। घरों में जो मेरी माएँ बहनें मुझे देख रही हैं, इसके साथ के उनके पास चम्मच होते हैं घर में हंडिया पकाने वाले, ये 3 चम्मच जाएंगे और या फिर 200 ग्राम। और अगर आप रेस्टोरेंट पे तैयार कर रहे हैं तो घी में तैयार कीजिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया। ये ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये प्याज शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। प्याज थोड़ा सा 3 से 4 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, ये फ्राई होगी प्याज हल्की सी इस तरह की, बस ज़्यादा नहीं करनी। इस टाइम पे आके सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो शामिल कर दें। वो शामिल कर दिया अच्छे तरीके से और 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको हम ऐसे फ्राई कर लें हल्का सा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं बिगड़ते। 3 मिनट मैंने ये लहसुन, अदरक और मिर्चों के पेस्ट को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया। अब इस टाइम पे आके ये जो टमाटर आपको बताए थे इसका पेस्ट शामिल कर दें और हर चीज़ को हमने इसी तरीके से डालते आना है और इसका पानी पुश करते रहना है। बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे 3 से 4 मिनट में, समझेंगे हमारी जो फ्राइंग की तरफ जा रहा है, इसकी जो रोस्ट हो रहा है ये अच्छे तरीके से हो रहा है। सारा फंक्शन इसका इसी चीज़ पे है। तवज्जो से मेरी बात को समझा करें। जितना आप इसको भून लेंगे, पानी पुश कर लेंगे, उतना अच्छा है। ये पानी पुश हो जाए 3 से 4 मिनट में, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये अच्छे तरीके से टमाटरों की भुनाई हो गई है। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल करते हैं। मोटा कूटा हुआ नहीं जाएगा इसमें, याद रखिएगा। ये 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ये शामिल कर दें, या अपने जायके के हिसाब से डाला करें। ये 1/2 टेबल स्पून नमक है, ये अपने जायके के हिसाब से शामिल करें। मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसके अंदर मसालों को भून लें। ये देखें, इस तरीके की ग्रेवी आपकी होनी चाहिए, इस तरीके की। ये देखें, इस तरीके की। इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँ 1 से 2 मिनट, फिर इसके अंदर दही शामिल होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं वीवर, ये देखें हमारे बबल बनने शुरू हो गए हैं। अच्छे तरीके से हर चीज़ हमारी भून गई है, ऑयल आना शुरू हो गया है। फ्लेम को कम कर दें। मैंने कई दफ़ा आपको बताया, जब भी आप दही, दूध, क्रीम शामिल करें फ्लेम को कम किया करें। फ्लेम मैंने कम कर दिया। ये 100 ग्राम दही का जो मैंने ग्राइंड की थी ये शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट इसको ऐसे छोड़ दें लो फ्लेम पे। तब तक मैं आपको ये कोफ्तों की तरफ आ जाता हूँ। ये देखें, ये ले वीवर, इस टाइम पे आगे जब तक ये दही का पानी खुश्क होता है, फ्लेम को मैंने स्लो किया हुआ है। ये देखें, इस तरह के एयर टाइट ये जो बैग हैं शॉप पर मिल जाते हैं मार्केट से। ये 2, 2, 4, 2, 6। आपका दिल चाहे यहाँ से ये बंद हो जाते हैं। आप 6-6 का पैकेट बनाएं, आपका दिल चाहे आप 12-12 के पैकेट बनाएं। ये जो 6 कोफ्ते हैं इनका रेट आप किसी भी मॉल से, किसी भी बड़ी कंपनी का पूछ लें, वो 160 रुपए के 6 मिलते हैं। और 12 कोफ्ते जो हैं 320 रुपए के हैं। ये देख लें इस साइज में। ये मेरे पास जो हैं ये 36 तैयार हुए हैं, 3 दर्जन। 1 किलो कीमे में 1 किलो का फार्मूला 36 जो है ना ये तैयार हुए हैं, 3 दर्जन तैयार हुए हैं। अपने हिसाब से आप ये देखें, 2, 4, 2, 6 इस तरीके से। जब ठंडे होने के बाद यहाँ से इसको बंद करें। ये इसकी यहाँ पे ये देखें ना, एक स्पेशल किस्म के बैग मिलते हैं। ये इस तरीके से आप इनको फ्रोजन करेंगे, ये ख़राब भी नहीं होंगे। रेट भी अपने इलाके के हिसाब से सेट कर लिया करें, साइज़ भी अपने इलाके के हिसाब से देख लिया करें।
मैंने इस साइज में बनाए तो 36 बने। आप थोड़ा सा साइज अगर छोटा रखते हैं, बिजनेस की मार्केट में इतने बड़े नहीं होते, छोटे साइज में होते हैं। अगर आपने इससे साइज छोटा करना है तो ये आपके 4 दर्जन बन जाएंगे। आप 6 की पैकिंग करें या 12 की करें, जो मार्केट में इसका रेट चल रहा है वो 320 रुपए दर्जन चल रहा है। आप अपने इलाके के हिसाब से, हर जगह पे चिकन का रेट अलग है, तो उसी हिसाब से आप इसको रेट को सेट कर लिया करें। ये देखें, अब थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम हाई करने लगा हूं। मैंने इसको फ्रोजन नहीं करने, अभी मैंने आपको सिर्फ इसका तरीकाकार बताया था। ये खराब नहीं होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले व्यूअर, ये मैंने इसका जो फ्लेम था वो लो किया हुआ था। ये थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम जो है ना वो मीडियम पे करने लगा हूँ। इस टाइम पे आके हर चीज़ अच्छे तरीके से भून गई है। दही ने, टमाटरों ने, हर चीज़ ने अपना पानी जो है ना वो खुश कर लिया। मैंने ये कोफ्ते उठा के इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह, इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इनको इसमें भून लें, हल्के चम्मच के साथ इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से, ज़्यादा इसको ज़ोर से ना हिलाइएगा, इस तरीके से इनको और भून लें अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट मैं इनको भून लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई कर लिया। बिल्कुल ये कोफ्ता हमारा साबित है, टूटा हुआ नहीं है। इस टाइम पे आके ये आधा किलो पानी देखें, ये आधा किलो पानी इसमें शामिल कर दें इसके शोरबे के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, ये देखें जितनी मुझे इसके अंदर शोरबा चाहिए। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 600 ग्राम पानी जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। आप जितना हिसाब से अपने से कर सकते हैं, जितना शोरबा आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये देखें, अलग अलग समोसा सॉरी कह रहा हूँ, कोफ्ता है इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ये देखें इस तरीके से आपके बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। इस टाइम पे आके ये बिल्कुल स्लो कर दें, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें, बहुत स्लो कर दें और इसके ऊपर कवर ढक दें। इसको 15 मिनट के लिए मैं दम पे देने लगा हूँ। 15 मिनट इसको दम रहेगा, फिर मैं आपसे 15 मिनट के बाद मिलता हूँ। बहुत स्लो मैंने इसका फ्लेम कर दिया, स्लो फ्लेम पे। जैसे आप बिरयानी को दम पे लगाते हैं वैसे मैंने कोफ्तों को दम पे लगा दिया। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये ले व्यूअर, ये मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ। हमारा दम कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने देखो, मैं खोलने लगा हूँ। बिल्कुल हमारे कोफ्तों ने जो है ना, ये देखें आयल छोड़ दिया है, आयल ऊपर आ गया है। कोफ्ता साबित है, ये देखें टूटा हुआ कोफ्ता नहीं है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप इसको सेल के पॉइंट से बनाना चाहते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप इसका साइज छोटा बड़ा मेरे भाइयों कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस टाइम पे आके मेरे अच्छा, इसमें मैंने ना, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ टी स्पून, जस्ट हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर और शामिल किया ताकि वो साथ पक जाए। ये मैंने आपको बता दिया। और अपने हिसाब से आप नमक सेट कर लिया करें। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ ये शामिल कर दें। इस टाइम पे आके इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये टुटन छुटन के नहीं भाई, कुछ नहीं होता इन्होंने। फ्लेम मेरा बंद है, बस मुझे इस तरह की इसकी थिकनेस, ग्रेवी, शोरबा इस तरह का चाहिए था। मैंने आपको फ्रोजन का रेट भी बता दिया, कितने के फ्रोजन होंगे वो भी बता दिया। और ये अंडे आ गए मेरे भाइयों, ये देखें ये अंडे आ गए। अंडों को 2-2 पीस काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते ने बेच नहीं दब देने, ये अलग से रखने हैं ऐसे। ये ऐसे काट काट के ऐसे रखते रहें। ये देखें ऐसे रखते रहें, ये देखें ऐसे। और ना मैंने धनिया डाला इसके अंदर। मैं आपको इसका सारा तरीकाकार बताता हूं मेरे भाइयों। जब हम सर्विंग करेंगे उस टाइम हम ये दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, धनिया भी अंडे भी। पहले नहीं डालेंगे, उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। अब मैं इसके ऊपर सारे सालन के ऊपर धनिया डाल देता और फिर इसके अंदर से मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं सारा धनिया इसके ऊपर डाल दूं, गार्निश कर दूं। फिर मेरे पास कस्टमर है, फिर मैं गरम करूं, फिर कस्टमर है, फिर गरम करूं। धनिया अंदर पकने लग जाता है, लुक वाइज अच्छा नहीं आता। फिर आपकी जो प्लेट आप कस्टमर को पेश करेंगे वो खूबसूरत नहीं लगेगी। मेरी बात ध्यान में रखें। ये देखें, ये दोनों तरीके आपको बताता हूं। ये 2 कोफ्ते, थोड़ी सी ग्रेवी, ये 1 अंडा, ये 150 रुपए की
रेस्टोरेंट पे मिलती है। 2 कोफ्ते, हाफ अंडा, गार्निश करना है आपने। इसके अंदर ऊपर सब्ज़ मिर्चें, ये वो चीज़ें कुछ नहीं जाएंगी। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है मेरे भाइयों। ये देखें, इस टाइम पे आके यहाँ पे ऐसे रखें, अंडे अब रखने हैं हमने जब वो सर्व करना है, सर्विंग के टाइम पे। ये देखें, ये धनिया इस टाइम डालें थोड़ा सा ऐसे, क्या बात है। ये देखें, ये 150 रुपए की प्लेट, ये मैंने आपको कारोबार वाले हजरात को, बहनों को, माओं को, भाइयों को बताया। ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया अपने कोफ्ते। ले व्यूअर, मैंने आपको तमाम कंप्लीट फ्रोजन का तरीका भी बता दिया, रेस्टोरेंट का भी बता दिया, डिश आउट करके भी बता दिए। अंडे अलग से रखने हैं, धनिया अलग से रखना है, इसमें नहीं मिक्स करना। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, उसको लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, मुझे सुन सके, उसका कुछ फ़ायदा हो सके। हमने ये मिशन शुरू किया हुआ है आप लोगों की सपोर्ट से और आप लोगों की दुआओं से। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर मैं लेके एक न्यू जदीद वीडियो लेके फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।